Hey guys, welcome back in this new video and with a new topic. Our new topic is subsidiary book. Subsidiary book is a really important and compulsory topic in our accounting subject. So let's begin. तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सब्सिडरी बुक क्या होती हैं और सब्सिडरी बुक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं और ये क्या चीज़ है। पहले हम लोग क्या बनाते थे, अकाउंटिंग इक्वेशंस करते थे, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने जर्नल सीखा, जर्नल्स के बाद हमने क्या सीखा, हमने कैश बुक का सीखा कि कैश बुक के क्या करते हैं, कैश बुक के बारे में हमें क्या बताते हैं। कैश बुक से भी पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, क्योंकि कैश बुक भी सब्सिडरी बुक्स का ही एक पार्ट है। तो चलें हम लोग सब्सिडरी बुक के बारे में शुरू करते हैं आज। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बुक इन विच ट्रांसैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक, यानी कि जिसमें पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसे सब्सिडरी बुक कहते हैं। सब्सिडरी बुक का प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले बनाते थे सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हम लोग क्या बना करते थे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जर्नल। जर्नल जो होती है, जर्नल एक सिंगल बुक नहीं है। जर्नल जो होती है, दिस कैन नॉट बी ए सिंगल बुक। ये एक अकेली किताब नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा किताबें शामिल है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं, उसमें हम लोग डेली कितनी करते हैं, ट्रांसैक्शंस करते हैं, 500 से 600 ट्रांसैक्शंस डेली बेस पे होती हैं। फिर उसमें क्या आ जाते हैं, सेल्स बुक्स आ जाती हैं, क्योंकि मार्केट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सेल की हैं, यानी कि हमने एक दुकान बनाई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दुकान है, बुक्स की है, शर्ट्स की लगा लें, क्लोथिंग शॉप कह लें। उसमें कुछ चीज़ें हम लोग सेल्स करते हैं, परचेज़ भी करते हैं, यानी कि हम लोग ख़रीद के लाएंगे माल, तो फिर आगे हम लोग सेल करेंगे, फिर हम उसे रिटर्न करते हैं, वापस भी करते हैं। फिर कुछ अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि किराया जात वगैरह, यानी कि वेजेस, किराया जात, और उसमें ठीक करवाने, रिपेयरिंग चार्जेस, लॉट्स ऑफ मच मोर लाइक दिस। फिर लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर उसकी फर्दर करते थे हम लोग उसकी। ये अभी हम लोगों ने फ़िलहाल नहीं पढ़ी, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब हम इसकी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स की देखते हैं। सब्सिडरी बुक को क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक को सब डिवाइडेड बुक भी कहते हैं, सब्सिडरी बुक को डे बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइमेंट्री भी कहते हैं। इसकी जर्नल की जर्नल की बहुत सारी एग्जाम्स हैं, जो कि मैंने पहले आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ इन्वेंट्री इसलिए मेंशन है कि इन्वेंट्री उसे कहते हैं जो सामान खरीदा जाए बेचने की गर्ज से, यानी कि हमने एक शॉप बनाई है, उसमें सामान हम लोग यानी कि कपड़े खरीद रहे हैं, वो किस गर्ज से खरीद रहे हैं, बेचने की गर्ज से, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। ना कि माल खरीदा जाए और उसे अपने बिजनेस में, यानी कि वो हमारा एसेट हो, यानी कि वो सरमाया। जैसे कि हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या करने के लिए ख़रीदा, अपने बिजनेस में एक शॉपी, यानी कि उसमें कपड़े, एक फर्नीचर, कोई भी टेबल है, सेट है, या कोई हैंगिंग है, हैंगर्स वगैरह हैं, कुछ भी ख़रीदा है, वो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है हमारे साथ, यानी कि वो हमारा एसेट है, वो हमारा सरमाया, वो हमारे फ्यूचर में हमारा साथ देगा। तो वो चीज़ें, वो बिज़नेस के कारोबार में जो चीज़ें ऐसी लगाई जाएं जो कि हमारे बिज़नेस को फ़ायदा दें, ना कि हमारे बैंक बैलेंस को, या हमारे कैश अकाउंट्स को, या हमारे बैंक परचेजेस में, यानी कि जैसे हम फर्दर ना बेच सकें, वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि जो माल खरीद के आगे फर्दर बेचा जाएगा वही माल हमारा एसेट कंसीडर की, वही माल हमारा इन्वेंट्री परचेजेस बुक में मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा। और एंड ऑल्सो इसमें सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन होंगी, जो कि सिर्फ उधार पर ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, वही से की जाएंगी, यानी कि उधार पर चीज़ें खरीदी जाएंगी और उधार पर ही बेची जाएंगी। इन्वेंट्री उधार पर खरीदी जाएगी, इन्वेंट्री उधार पर बेची जाएगी, यानी कि इन्वेंट्री बेचने का क्या मतलब है, वही जो हमसे खरीद कर वो आगे सेल कर सके, वही चीज़ें इन्वेंट्री होती हैं। और जिससे हम खरीद कर आगे सेल कर सकें, वो चीज़ें परचेज बुक्स में इन्वेंट्री की सूरत में मानी जाती हैं।
कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन की जाएंगी, उसमें कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ परचेज बुक में एक और चीज़ आपको मैं ऐड करती जाऊँ, परचेज और सेल बुक में अगर कोई हमने सामान उधार पर ख़रीदा है जो कि हमारे बिजनेस को फ़ायदा देता है, ना कि हमारे यानी कि बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट को फर्दर फ्यूचर में नहीं फ़ायदा देता, वो चीज़ें भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। यानी कि बिजनेस यूज़ के लिए अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है उधार पर, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी सेल बुक में और परचेज बुक में। आगे सेल रिटर्न बुक, ये क्रेडिट बेस पे, वो भी क्रेडिट बेस पे। परचेज रिटर्न बुक, वो भी क्रेडिट होंगी। बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, यहाँ मैंने रिटर्न लिख दिया सॉरी इसके लिए, बिल पेएबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। हम लोग इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन टॉपिक को हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा फंबलिंग हो गया क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ तेज़ बोल रही हूँ कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये समझाना है कि आपको बताना कि इसे टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक क्या है, टाइप्स ऑफ इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सब डिवाइडेड बुक भी कहते हैं, इन्हें डे बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, इसे कैश बुक भी कहते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, यानी कि इसमें जर्नल्स की कितनी टाइप्स होती हैं वो सारी इम्पोर्टेंट है। सब्सिडरी बुक्स की फर्दर क्या क्या टाइप्स होती हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि परचेज बुक में कैसे एंट्री करते हैं। तो हमने उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो लिया है वो लिया है परचेज बुक का। स्पेशल जर्नल मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन relating to purchases of book of goods or credit is called purchase book। यानी कि गुड्स की मैंने पहले ही आपको बताया जो क्रेडिट बेस्ड ट्रांसैक्शंस होंगी वही रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट उसने क्या, द एंट्री इन द परचेज बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ऑल्सो कॉल्ड अ इनवर्ड इनवॉइस। यानी कि इसे हम लोग परचेज बुक को हम लोग इनवर्ड भी कहते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास आता ही है इसके बाद इसे हम लोग इनवर्ड, मैंने यहाँ पे इनवर्ड नहीं मेंशन किया, इनवर्ड इनवॉइस भी कहते हैं। आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा सारा, मैंने इसलिए थोड़ा हाथ हटा हटा के लिखा। तो ये इनवर्ड वॉइस भी इसे कहा जाता है। इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, यानी कि जो रिकॉर्ड होगा इसमें हमारे पास वो क्या होगा और जो नॉन रिकॉर्डेड होगी वो क्या होगी एंट्री। रिकॉर्डेड जो होगी क्रेडिट परचेजेस होंगी ऑफ गुड्स ओनली इन्वेंटरी, यानी कि जो उधार पर सामान हमने खरीदा वो आगे फर्दर भी बेचा जाए। यानी कि हमारा थोक पे जो एक मिसाल के तौर पर थोक की दुकान पे जाते हैं हम लोग, उससे इकट्ठे 10-12 सूट्स का एक बर्डन होता है, बर्डन ही कहते हैं ना उसे, बंडल होता है, बंडल होता है, उसे हम खरीद के लाते हैं और फिर उसे आगे हम लोग अपनी दुकान पे छोटी सी शॉप हम लोगों ने बनाई होती है, आगे हम उसे सेल करते हैं यानी कि बेचते हैं। तो वो सिर्फ चीज़ें खरीदी जाएंगी उधार पर जो कि आगे फर्दर बेची जाएं, ना कि वो जो हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल परचेजेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर बिजनेस यूज़, ये अगर फर्नीचर खरीदा है तो ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगी ये एंट्री। तो नॉन रिकॉर्डिंग क्या होगी, कैश परचेजेस ऑफ एनीथिंग, यानी कि जो कैश से चीज़ें खरीदी जाएंगी वो परचेज नहीं होंगी। क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट नॉट फॉर रीसेल, यानी कि एसेट जो होता है हमारे सरमायाजात होते हैं हमारा जो यानी कि बिजनेस को फ़ायदा देता है फ्यूचर में या यानी कि प्रेजेंट में, वो चीज़ें भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। आगे हम लोग पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, यानी कि पोस्टिंग देख लेते हैं कि इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक दो वीडियो ही बने और आपका ये पूरा स्पेशल जर्नल का जो टॉपिक है या स्पेशल जर्नल का जो एक सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। चलें इसमें देखते हैं पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, यानी कि परचेज बुक की पोस्टिंग कैसे की जाती है। पोस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल अमाउंट, यानी कि जो इंडिविजुअल अमाउंट होगी। पोस्टिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ सप्लायर, यानी कि जो क्रेडिटर सप्लाई होगा बाय परचेजिंग के साथ होगी। तो आगे इसकी पोस्टिंग ऑफ द पीरियोडिकल टोटल की भी पोस्टिंग की जाएगी लास्ट पे लेजर में। पोस्टिंग टू द डेबिट ऑफ परचेजेस टू सन्ड्री एज पर परचेजेस बुक, सन्ड्री डेटर भी लिख सकते हैं आप, इसे क्रेडिट बेस भी लिख सकते हैं, आपका जो मतलब इजी वे आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हम इसके एक प्रॉब्लम के साथ इसके अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को कि इसकी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा और उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने पहले प्रॉब्लम जो ली है वो परचेजेस बुक की, वो ये है कि परचेजेस बुक का क्वेश्चन है, द रफ बुक ऑफ अली एंड को कंटेन्स द फॉलोइंग, यानी कि अली एंड को के हमने परचेजेस बुक बनानी है। 2021 Feb 1st purchases from बोरो परचेजेस फ्रॉम बोरो एंड को ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने बोरो एंड को कंपनी है जिससे हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है। क्या परचेज किया है? 5 ग्रोस पेंसिल पर 100 रुपीज़ पर पेंसिल पर ग्रोस। एक ग्रोस कितने इक्वल होता है? एक ग्रोस में आपको ग्रोस का पता है, ग्रोस क्या किसे कहते हैं? ग्रोस का मतलब होता है एक ग्रोस में 12 दर्जन होता है। दर्जन का तो पता होगा ना आपको कि दर्जन क्या होता है, डजन क्या होता है। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस होते हैं एक दर्जन में, यानी कि एक दर्जन 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसीस। एंड जो एक ग्रोस होता है ना उसमें 12 डजन होती हैं। वन ग्रोस इज इक्वल टू 12 डजन, यानी कि एक ग्रोस में 12 डजन होती हैं, 12 डजन पेंसिल्स होती हैं। एंड 12 डजन को हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर में, 12 डजन को कितने कैसे किया जाता है? 1 ग्रोस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड इक्वल टू 144। आई होप सो आपको नज़र आ रहा हो, 144 के इक्वल होता है, यानी कि 144 पेंसिल्स, यानी कि एक ग्रोस में 144 पेंसिल्स मौजूद हैं हमारे पास। तो अगर 5 है तो 144 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कि यानी कि 144 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 720, यानी कि 720 पेंसिल्स हमारे पास टोटल मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि उसने बता दिया है कि 100 रुपये पर ग्रोस, यानी कि 100 रुपया उसने लिया पर ग्रोस के, यानी कि एक ग्रोस की उसने हमसे 100 रुपया चार्ज किया, यानी कि 144 पेंसिल्स का उसने हमसे 100 रुपया चार्ज किया है। तो अगर 100 को मल्टीप्लाई बाय 5 से कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। नेक्स्ट उसकी एंट्री देखते हैं। 1 ग्रोस रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर का बंडल लिया है 240 पर डजन, यानी कि पर डजन, यानी कि एक दर्जन का उसने हमसे 240 लिया है। और एक ग्रोस में कितनी दर्जन होती हैं? 12 डजन होती हैं इन 1 ग्रोस। तो 1 ग्रोस में 12 दर्जन का उसने 12 दर्जन में पर दर्जन उसने कितना लिया? 240। इसको क्या करेंगे? 240 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट भी 10% है उसने कहा, उसने हमें दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Feb 2 परचेजेस फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट टू ग्रोस एक्सरसाइज बुक 300 पर दर्जन, यानी कि उसने हमसे 10 ग्रोस लिए हैं हमने, और पर डजन पे उसने हमसे कितना लिया? चार्ज किया 300 रुपया। ये भी हम लोग देखते हैं, वही पहले वाला ही है, इसमें भी मेथड यूज होता है। परचेजेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़, ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये हमारे ऑफिस यूज़ के लिए है। ये आगे हम लोग इन्वेंट्री की ही इसमें सिर्फ एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। Feb 4 को क्या? परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड को, ठीक है, पेपर एंड को कंपनी से क्या किए हैं? 5 रीम ऑफ वाइट पेपर। रीम को बंडल कहते हैं, सॉरी मैंने वहाँ ग्रोस को बंडल कह दिया, रीम को बोलते हैं बंडल ऑफ वाइट पेपर 100 रुपये पर रीम, यानी कि पर रीम उसने 5 बंडल खरीदे हैं और 100 रुपये पर रीम, यानी कि 100 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 500 आ जाएगा। ऑफ वाइट पेपर, अच्छा जी, 10 रीम ऑफ रूलर पेपर, 10 रीम ऑफ रूलर पेपर, यानी कि रूलर पेपर के भी 10 रीम खरीदे हैं, लेकिन 100 रुपया ही उसमें भी आया है। नो ये आगे नई एंट्री शुरू हो जाती है। एंड 10 रीम ऑफ रूलर पेपर 150 पर रीम, यानी कि 10 रीम उसने खरीदे हैं पेपर रूलर के, और वो भी उसने
150 के साथ खरीदे हैं, तो इसका 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1500 आंसर आ जाएगा, 1500। ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट 10% का लेस करना है। परचेज इज 1 डजन जेल पेंसिल 15 each for Zahid and each for from Zahid and Bruce on credit, यानी कि पेंसिल जेल पेंसिल्स खरीदी हैं 15 रुपये ईच, यानी कि उसने हमें क्या 50 ईच क्या कहा है उसने हमें, उसने कहा 15 पर ईच, यानी कि एक पेंसिल की हमें 15 रुपये की पड़ी है। 1 पेंसिल इज इक्वल टू 50, यानी कि एक पेंसिल हमें 15 रुपये की पड़ी है और कितनी खरीदी हैं 1 डजन। 1 डजन कितनी, 1 दर्जन 12 पेंसिलें खरीदी हैं और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 12 पेंसिल्स खरीदी हैं, एक पेंसिल इक्वल टू है 15 रुपये, यानी कि इसके क्या करेंगे 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका 12 को 15 से मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल हमें 15 की पड़ी है। तो अब इसे सोल्यूशन देखते हैं कि इसको हल कैसे करना है। तो सोल्यूशन देख लें कि मिस्टर ब्रूस एंड को बोरो एंड को से हमने क्या खरीदा था, 5 ग्रोस पेंसिल्स 100 रुपये पर ग्रोस। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 100 को 5 से किया तो 500 आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम लोगों ने देखा 1 ग्रोस रजिस्टर 240 पर डजन, यानी कि एक दर्जन पे 12 दर्जन है तो 12 के साथ उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2880 आ गया, यानी कि 2880 आ गया, 2880। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, उसने कहा लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट कैसे लेस करते हैं, इसे हमें टोटल किया, टोटल क्या हमारे पास आया 380। इसे मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारे पास आ गया 33800। इसे डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हमारे पास आ गया 338 ट्रेड 338 मेरे पास 38 आया, मैंने 88 लिखा है, थी यहाँ मिस्टेक हो गई। 338 हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट आ गया, हमने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ गई 3042। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है कि उसने क्या कहा है कि द पेपर एंड को कंपनी से हमने क्या खरीदा, 5 रीम वाइट पेपर एंड पर रीम 100 रुपये पर रीम। तो इसे भी हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 500 आ गया। फिर हम 10 रीम रूलर पेपर एंड 150 पर रीम, तो 150 पर रीम तो 1500 आ गया। वो सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हो गया यहाँ से, ये लें, ऐसे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कौन सी कहाँ पे आनी है ट्रांजैक्शन। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टोटल किया तो हमारे पास 2000 आ गया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो 200 लेस किया तो हमारे पास 1800 आ गया। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री हमारे पास होनी नहीं थी क्योंकि हमने फर्नीचर बाय किया था। मैंने आपको पहले बताया कि जब फर्नीचर खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदा था हमने, कंपनी के यूज़ के लिए नहीं था, वो कोई पर्सनल यूज़ के लिए था, तो वो हमारे बिज़नेस को कोई बेनिफिट नहीं देता, तो ये एंट्री नहीं होगी। इसकी नेक्स्ट एंट्री हमने Feb 4 को की है, परचेजेज ऑन क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो देखें कि मिस्टर जाहिद एंड को कंपनी के साथ हमने की है कि 1 डजन जेल पेन्स पर यानी कि एक जो पेन है वो हमने ईच पेन के मुताबिक हमने खरीदा है। 12 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो हमारे पास आ गया 180 यहाँ लेके हमने टोटल किया तो हमारे पास टोटल क्या आ गया 5022। तो इसकी हम लोग फर्दर आगे हम लोग इसकी लेजर में एंट्री करेंगे। तो लेजर एंट्री बहुत ईजी होती है, रिवर्स एंट्री होती है, वो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, वो आप लोग को आती होंगी। तो इसके साथ साथ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं जो कि है सेल्स बुक, ताकि इस बुक्स में हम लोग मैक्सिमम हम लोग 3 टॉपिक करेंगे कवर। सेल्स परचेज बुक हम लोगों ने पहले किया है, अब परचेज रिटर्न बुक देखेंगे, फिर सेल बुक देखेंगे, फिर सेल्स रिटर्न देखेंगे, ताकि एक ही वीडियो में हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमने बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल और जनरल प्रॉपर्टी सीखे और 2 ही वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक स्पेशल जनरल का कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है सेल बुक, यानी कि परचेज बुक का पहले कवर किया, अब सेल्स बुक का देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसका पूरा फॉर्मेट समझते हैं। इसका फॉर्मेट में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक लेजर फोलियो होता है, इनवॉइस नंबर होता है, डिटेल होती है और अमाउंट होती है। चलें इसका देखते हैं और इसका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके इस टॉपिक को इसके भी ख़त्म करके फिर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को देखते हैं डिटेल के साथ।
The sales books is a register specially kept to record credit sales of goods detail dealt dealt in by the firm. मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरा गला भी काफ़ी खुश्क हो चुका है, तो हम लोग ये टॉपिक सेल्स बुक्स का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसलिए आई एम सॉरी सो वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच.